केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वैसे तो महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन इनका असली काम राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसना है, उन्हें ट्रोल करना है और अक्सर ये वही करती नजर भी आती हैं। और आजकल तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है और इस दौरान चीख चीख कर राहुल गांधी को ललकार रही हैं, उन्हें चैलेंज दे रही हैं और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। क्या कुछ कहा है आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब इस बार राहुल गांधी ने भी स्मृति ईरानी को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है और भरे मन से राहुल गांधी को ललकारते हुए स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए, फिर राहुल गांधी ने कैसे स्मृति ईरानी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और क्या ऐसा धमाकेदार प्लान बनाया है। आपको पूरी कहानी बताती हूँ। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडी अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। तो चेन्नई में कैंपेन के दौरान स्मृति ईरानी ने ये बात कही कि राहुल गांधी कान खोल कर सुन लो, तुम जैसे बहुत आए बहुत गए। लेकिन जो है इस तरह की बात जब स्मृति ईरानी ने की तो पब्लिक तो तालियां बजाती हुई नजर आई और इस पर स्मृति ईरानी अक्सर इस तरह की टिप्पणियां करती रहती है, ललकारती रहती है, लेकिन राहुल गांधी इस बात का जवाब कभी नहीं देते। लेकिन अब शायद उन्होंने मन बना लिया है कि स्मृति ईरानी की हर बात का जवाब वो सीधे अमेठी से चुनाव जीत कर ही देंगे। जी हाँ, खबर सामने आ गई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। खबर देखिए अमर उजाला की। लिखा है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। इस रणनीति के तहत 26 अप्रैल के बाद होगा फैसला। खबर में आगे लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। शनिवार को पार्टी की ओर से इस बारे में संकेत दिया गया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आगामी 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तो ये खबर है कि 26 अप्रैल के बाद नामांकन राहुल गांधी भरेंगे तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की टक्कर सीधे तौर पर स्मृति ईरानी से देखने को मिलेगी और ये टक्कर जो है सभी देखना चाहते हैं, क्योंकि 2 चुनाव में ऐसा हो चुका है। हालांकि पिछले चुनाव में राहुल गांधी हार भी चुके हैं और इस बार जिस तरह का जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है, अमेठी की जनता का गुस्सा साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे। ऐसा अब कई बार बयान भी मैं आपको सुनवा चुकी हूँ। और अब इस तरह की जो खबर सामने आ रही है अमेठी लोकसभा सीट को लेकर, तो इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। भले ही रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले दिनों इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारी खुलकर जताई थी, लेकिन कांग्रेस कुछ अलग ही करने के मूड में है। गांधी परिवार चुनावी मैदान छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ही दोबारा इस चुनाव में उतर सकते हैं, अमेठी से दोबारा उतर सकते हैं और 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन संभव है। तब तक क्योंकि दूसरे चरण में वायनाड में मतदान भी हो चुका होगा, जहां से वो अभी प्रत्याशी हैं। दरअसल अमेठी सीट पर आगामी 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और 27 अप्रैल से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वायनाड के मतदाताओं को मतदान से पहले ये संदेश नहीं देना चाहती है कि राहुल गांधी ये सीट छोड़ सकते हैं या वायनाड के विकल्प के रूप में अमेठी सीट भी है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने रणनीति के तहत अमेठी से पार्टी का कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पार्टी का मानना है कि अब भी गांधी परिवार को इन परंपरागत सीटों पर यानी कि अमेठी और रायबरेली सीट पर ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। शायद इसी वजह से अब तक पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते खोलने से परहेज किया है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान के बाद ये नामांकन संभव है और दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव संपन्न हो जाएगा और राहुल गांधी की यूपी में देरी से एंट्री तो होगी लेकिन धमाकेदार होगी और इसीलिए चुनाव प्रचार के पीछे भी यही योजना पार्टी की ओर से देखी जा रही है कि चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया जाएगा दूसरे चरण में। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का चयन न होने के बीच रोजाना नए नए नामों से पार्टी नेताओं में काफी ज्यादा बेचैनी भी रही है और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से पार्टी के स्थानीय नेताओं को लगता है कि लोकसभा चुनाव में गलत
संदेश भी जा सकता है। जबकि वो दोनों ही मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस काडर में नई जान फूंके जाने की उम्मीद है। ऐसे में राहुल के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में उतरने की तैयारी में भी है। वहीं अमेठी के साथ साथ रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में कयास है कि रायबरेली सीट पर भी प्रियंका गांधी को पार्टी मैदान में उतार सकती है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मनोबल बना रहे। रायबरेली सीट को सोनिया गांधी छोड़ चुकी हैं और अब वो राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि गांधी परिवार के बिना ये दोनों ही सीटें इस बार बचाना मुश्किल होगा। ऐसे में फिलहाल अमेठी की बात करूं तो अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इसी सीट से सांसद हुआ करते थे। साल 2019 के चुनाव में इस सीट से स्मृति ईरानी सांसद बनी और कांग्रेस के किले को भेद दिया। अब एक बार फिर से अमेठी की सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की नजर स्मृति ईरानी से अमेठी सीट छीनने पर होगी। तो अमेठी सीट को लेकर चल रहा सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है और केवल बात कांग्रेस की ही नहीं है, बात बीजेपी की भी है। बीजेपी भी कई सीटों पर फंसी हुई है, जैसा कि एक सीट कैसरगंज सीट है, वहां से तो बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है क्योंकि वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी उन्हें कई तरह की ऑफर दे रही है, लेकिन फिर भी जो है ब्रजभूषण सिंह वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी की भी कई सारी सीटें फिलहाल फंसी हुई हैं और अमेठी और रायबरेली सीट का भी यही हाल है कांग्रेस की तरफ से। तो देखते हैं कि कब तक प्रत्याशियों की घोषणा होती है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को ललकार रही हैं, बार बार चैलेंज दे रही हैं, उन्हें अमेठी से लड़ने का चैलेंज दे रही हैं, तो ये अब एक्सेप्ट होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है अब अमेठी से चुनाव लड़े। और अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो आप अमेठी की जनता का मिजाज भी देख चुके हैं। जब हमारे संपादक संजय शर्मा अमेठी पहुंचे थे और उन्होंने कई लोगों से बात की थी और वहां के लोगों का किस तरह का रिएक्शन था, अमेठी के लोगों में स्मृति ईरानी को लेकर किस कदर गुस्सा भरा हुआ है, वो सभी आपने देखा था। तो इस बार स्मृति ईरानी का जीतना आसान नहीं होगा अगर राहुल गांधी उनके सामने आ जाते हैं तो। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार। Thank you.